गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में बात किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो बेटा हमने आपको बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है, और जब ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपका एक्स आई और एफ आई का वैल्यू लार्ज हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आने लगेगी, तो उस समय आप अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे जाकर के अपने प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ओके, तो बेटा उस दिन मैंने आप लोगों को अज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला बताया था ओनली, समझ रहे हो कि नहीं बात को? अब हम लोग आज अज्यूम्ड मीन मेथड का क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने फार्मूला बताया था बेटा, यहाँ पे कहीं किसी बुक में स्मॉल ए कंसीडर करता है, किसी बुक में कैपिटल ए कंसीडर करता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत रहिएगा, ठीक है बेटा? तो मैंने बताया था मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आज इसको किसी बुक में ऐसे लिखता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो यहाँ पे मैंने सबका मीनिंग भी बताया था कि ए क्या होता है, डी आई क्या होता है। तो डी आई क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए होता है। ए कैसे कंसीडर करेंगे? ए जब आप अज्यूम्ड मीन कंसीडर करेंगे, ए मीन्स होता है अज्यूम्ड मीन। ओके, तो अज्यूम्ड मीन कैसे कंसीडर करेंगे बेटा? तो जो एक्स आई की वैल्यू है ना, उसी में से किसी एक को कंसीडर करेंगे। हाँ, सुटेबल वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो बताते हैं अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। डी आई क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए होता है। ओके, ए आपको कंसीडर करना सिखा देंगे हम। सिग्मा एफ आई क्या होता है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, इसको एन भी बोलते हैं कभी कभी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एफ आई डी आई निकाल लेंगे, और सिग्मा समेशन ओवर दिया है ना, मतलब सबका सम कर लेंगे, फिर हम लोग का काम बनेगा। तो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, कौन सा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या है बेटा? मीन एक्स बार इक्वल टू दिस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका बेटा? द वीकली ऑब्जर्वेशन ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स in a certain city। कुछ बच्चे बोल रहे थे थोड़ा छोटा छोटा दिखता है तो बड़ा लिख दे रहे हैं, certain city। ओके बेटा, certain city for the year 2000 to 2001 are given below। ठीक है बेटा, compute the mean weekly cost of living index। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मिनट। cost of living index in rupees। ठीक है बेटा, और यहाँ से दूसरा है नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है,
ये कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। आप टेबल हमेशा लंबे लंबे बनाएंगे। 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, ठीक है बेटा। और यहाँ से देखो ये आगे जगह नहीं है तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200, है ना। यहाँ टोटल दिया है और अच्छी बात है जब आपको टोटल दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5, 10, 20, 9, 6, 2, टोटल कितना है 52। बहुत अच्छी बात है, टोटल दे दिया मतलब बेटा आपको ऐड भी नहीं करना है फ्रीक्वेंसी को। ये जो टोटल है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ठीक है ना। मतलब आप जैसे ऐड कर लो 10 + 5 15, 15 + 20 करेंगे बेटा कितना आएगा 35 हो जाएगा। 35 + 9 करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 में 6 ऐड करेंगे 50 और 2, देखो 52 आया कि नहीं। तो नंबर आप फिक्स को जब ऐड करोगे मतलब ये फ्रीक्वेंसी का वर्क करेगा। तो यहाँ से आपका देखो 52 आ गया। ओके बेटा, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो गिवन डाटा है एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं। अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव फॉर्म को आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो ये बेटा जो गिवन डाटा है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहले से ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस है 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 ऐसे दिया है कि नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे कहीं भी कुछ छूट नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग चलते हैं आराम से करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी देखा जाएगा। अब आप सोचो कि ए कैसे लेना है। तो ए बेटा किस में से लिया जाता है, ए जो वैल्यू आती है एक्स आई की उसी में से लिया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ए देखो कैसे कंसीडर करोगे, क्योंकि ए ले लोगे तो काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6, टोटल वाले को छोड़ दो, टोटल तो इसका टोटल है ना, मतलब 6 क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं ना। तो बेटा आप इसमें से एक सुटेबल क्लास इंटरवल में जो एक्स आई की वैल्यू आएगी उसी को ए कंसीडर करोगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो लगभग अज्यूम्ड मीन तो बीच में ही लेते हैं, है ना। देखो 5 10 20 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। ओके बेटा, तो या तो आप तीसरे वाले को ले लो, या तो फोर्थ वाले को ले लो, या तो थर्ड वाले को ले लो, या तो फोर्थ वाले को ले लो। आंसर एकदम सेम आएगा, पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। मैं दोनों से करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है ना, दोनों से करके दिखाऊंगा। कोई डिफरेंस आएगा तो बताइएगा। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ना बेटा, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो कंसीडर कर लो कि मैं इसको ले रहा हूँ ना, तो 160 प्लस 170 बाई 2 क्या होगा देख लेते हैं। 330 बाई 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 165 होगा, है ना 165। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, लेट द अज्यूम्ड मीन कैपिटल ए इक्वल टू 165। ठीक है बेटा 165, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ना। टेबल में किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, तो पहला तो क्लास इंटरवल चाहिए हमको, देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। दूसरा क्या चाहिए बेटा हमको, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या चाहिए हमको, एक्स आई चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए बेटा हमको, एक्स आई चाहिए, ठीक। या तो फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन वैसे करो, आपका आंसर सेम आएगा। चलो फ्रीक्वेंसी लिखो, या फिर एक्स आई भी कर सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा आपका ये हो गया आपका एफ आई, है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, इसको इरेज करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, पहले डाटा लिख लेते हैं फिर हटाते हैं। 142 बहुत छोटा हो जा रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, इरेज करो, क्योंकि छोटा रहेगा ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं आराम से। पहले लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, लो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। दूसरा लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा लिख देते हैं बेटा हम लोग एक्स आई। तो पहले इतना काम कर लिया जाए फिर देखा जाएगा। तो क्लास इंटरवल हम लोग लिखना स्टार्ट करें यहाँ से। देखो 140 150 आप लोग बनाएंगे तो कंप्लीट टेबल बनाएंगे। मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा अभी। 150 to 160, 160 to 170, ठीक है। 170 to 180, 180। तो देखो हम यहाँ तक हटा दिए। इसका फ्रीक्वेंसी 9 है ना, 9 20 10 5, ठीक है। यहाँ तक मैंने हटाया। मीन वीकली निकालना है बेटा ना, मीन वीकली आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ तक यूज करते हैं। चलो अब हमको निकालना है डी आई। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है ना। देखो हम टेबल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे टेबल बढ़ता जाएगा। चलो 170 180 to 190, ठीक है बेटा। और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 190 to 200। अब जाके आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला कंप्लीट हुआ है। कोई डाउट होगा बताइएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना है 2 6। अब सबको इरेज करके टेबल बढ़ा देते हैं। बोर्ड छोटा है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब बेटा हमको क्या चाहिए, एफ आई डी आई। अब देखो आपका टेबल जो है कंप्लीट हुआ। ओके, हाँ ठीक, ये होता है टेबल। तो मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि जैसे मीन आप अगर एज्यूम्ड मेथड, मीन मेथड से निकालिएगा तो आपको कैसे टेबल बनाना है। तो टेबल में पहला बेटा होता है क्लास इंटरवल, दूसरा होगा आपका फ्रीक्वेंसी, तीसरा होगा क्लास मार्क, चौथा होगा आपका डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिफ्थ वाला जो है एफ आई डी आई होगा ना। तो यही आपका स्टेप होता है, ठीक। तो इसके नीचे मैं इसको भी लिख दिया। आप इसको याद रखिएगा कि जैसे बेटा आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से किसी भी टेबल किसी भी डाटा का अगर आपको मीन निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। पहला क्लास इंटरवल बनाना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी बनाना है, तीसरा आपको क्लास मार्क बनाना है, चौथा आपको डी आई बनाना है, फिर एफ आई डी आई। क्लियर? हाँ, मैं इसलिए इसको बताना उचित समझा हूं कि आपको मैं कई पार्ट में टेबल, लेकिन आप लोग जब पेपर बनाएंगे तो इस कंप्लीट टेबल को एक ही बार बनाएंगे। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं कई बार बनाया हूँ ना। तो आपका बेटा आर्डर ये है, इस आर्डर को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या बनाना रहता है। तो पहला क्या बनाना है, क्लास इंटरवल, एफ आई, एक्स आई, दिस। अब देखो ए कैसे लिए, यहाँ पे 165 है। 165 किसके हेल्प से है बेटा, इसके हेल्प से है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा लेते हैं 150 140, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 150 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लो, 0922।
2 अंडा 2 2 4 145 आएगा 145। मैंने चालाकी क्या बताया था? मैंने चालाकी बताया था बेटा कि अगर क्लास के जो साइजेज है मतलब इक्वल इंटरवल्स है, देखो यहाँ 10 करोगे तो इसका भी माइनस करोगे, अपर माइनस लोअर की वैल्यू 10 है, अपर माइनस लोअर की वैल्यू 10 है, यहाँ भी अपर माइनस लोअर की वैल्यू 10 है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सब में 10 ऐड करते जाओ, 155 165 175 185 195। आपने इसी को ए लिया है, ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए चलिए चलिए, टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। 145 माइनस 165 कितना आएगा आपका? आएगा -20, ठीक है ना? -10 0 10, ठीक है बेटा? 20 30। ओके, अब FIDI निकालना है, इसका मल्टीप्लाई करो। ये देखो FI है, फ्रीक्वेंसी को ही FI बोलते हैं। ओके, FIDI तो -20 इंटू 5 तो -100 हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा आपको। 10 इंटू 10 तो -100 ये भी हो गया। 20 इंटू 0 0 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं बात को समझना। ओके, 9 इंटू 10 90 हो गया, ठीक है बेटा? ये हो गया 60 हो गया। अब ऐड करना पड़ेगा, तो देखो इसका तो एडिशन आपको दिया था ना, टोटल कितना था 52, वहां पे दिख भी रहा है। तो सिग्मा FI आपको दिया था, तो आप विदाउट एडिशन राइट कर लीजिए। नहीं दिया होता तो क्या करते, ऐड करते। अब इसको ऐड कर लो बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 120 210 हो गया। 210 प्लस 60 तो 270 माइनस, तो यहाँ 70 आ गया। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा FIDI इक्वल टू 70। तो मीन क्या हो जाएगा? बस आ गया, बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है? मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है 165 प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी बेटा 70 52। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है। तो 165 प्लस, कट भी नहीं रहा है, 2 से कट कर लो आराम से, 35 हो जाएगा 26। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ना, डिवाइड करो एक में 35 36 21 26 1 टाइम्स चला गया, यहाँ पे क्या हो गया 9, ठीक है? अब 9 आ गया बेटा, तो यहाँ डेसिमल लगा देना, 0 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा कितना होगा 3 है ना, 3 तो 3 6 18 3 6 18, ये 1.35 समथिंग आएगा है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा 165 प्लस 1.35, अब इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 166.35। तो क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था क्वेश्चन में कंप्यूट द मीन वीकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो लिख देंगे हेंस द मीन वीकली, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 166.35, ये पॉइंट लगा हुआ है 0.35, ठीक है? देख लो, ये आपका क्वेश्चन था, समझ रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन तब था जब आपने ए को 165 लिया था। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि नहीं सर, अगर मैं 165 को नहीं 175 को ले लूं तो आंसर सेम आएगा कि नहीं?
तब उस पे करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आया है? इसका आंसर आया बेटा 166.35। किसी कोई डाउट होगा तो बताएगा। आप उस टेबल को याद रखिएगा जो किनारे में बनाया गया है कि अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना है बेटा तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फिर उसमें देखना किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है। तो ए कैसे निकालोगे? ए मैंने बोला बेटा जो एक्स आई होता है, ठीक है ना, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्स आई की कोई सुटेबल वैल्यू लेते हैं जैसे लगे कि नहीं वो मीन टाइप का है ना। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो हम लोगों ने 3 वाले को लिया। हाँ 2 वाले को मत लेना क्योंकि 2 वाला तो एकदम मीन नहीं लग रहा है। अब इसको लोगे तो ये भी नहीं लग रहा है, तो आप इसको ले लो या फिर इसको ले लो। ये इवेंट के केस में है, अगर यही आड होता तो हम लोग क्या कर देते, सिंपल हो जाता। तो आड वाला भी मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों को दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। हाँ एक आध दो पार्ट अधिक हो जाए बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये उम्मीद करता हूं कि ये कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब देखो मैं इसी सेम टू सेम क्वेश्चन को ए की वैल्यू इसको लेकर के दिखाता हूं, है ना, इसको। तो हम लोग अब इसको इरेज करने जा रहे हैं ना, ठीक है। चलो अब ए की वैल्यू इसको लेके देखा जाए। हाँ बच्चों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो जान ही गए हो क्या क्या बनाना है, इसके इरेज कर देते हैं, फार्मूला फिर से लिख लेंगे। आ जाओ देखो अब ए की वैल्यू हम लोग इसको ले लेंगे, ये चेंज हो जाएगा हम लोग का, ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए दिक्कत हो जाएगा ना। चल तो अब हम लोग ए की वैल्यू इसको ले लेते हैं, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 175। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 145 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना आएगा 30 माइनस 30 सॉरी माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 ओके 0 फिर 10 20 ओके। आप लोग कहोगे सर कैसे कर ले रहे हैं, देखो एक्स आई माइनस है ना, घटाते जाओ यहाँ से 175 माइनस 155 माइनस 175 माइनस 20 आएगा, 165 माइनस 175 माइनस 10 आएगा, 0 आ गया। ओके चलो यहाँ पे ट्रिपल साइन नहीं है भाई, ये हाँ मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस 150 इसका इसमें करो, माइनस 200 इसका इसमें करो, माइनस 200 ठीक है बेटा, इसका 0 60 अभी क्या हो जाएगा आपका 40, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिग्मा FID है देखो कितना आता है, तो देखो 2 2 400 450 माइनस माइनस 450 ठीक है। तो मीन हो जाएगा बेटा आपका A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ठीक। A की वैल्यू कितनी है 175 प्लस माइनस 450 अपॉन 52 ठीक है बेटा, 175 माइनस हो जाएगा ये तो 450 बाई 52 हो जाएगा। कट कर लो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 6 कट कर लो, देखो क्या होता है। तो 1 टाइम जाएगा नहीं, ये तो कम है क्या, और जाने दो 26 into 6 अभी भी कम है 7। ये कुछ ठीक लगेगा, एक और चेक कर लिया जाए।
सॉरी, ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब यही वाला सही है ना। तो 8 में कितना आया था, ये आ गया, ये हो गया बेटा आपका 8, यहाँ तो हो गया 1, ठीक। अब डेसिमल लगाओ 0, हाँ तो यहाँ पे देखो 6 into 6, ये अभी आगे जाने दो 7, ये ज़्यादा हो गया 6, यही जाएगा। गलत होगा तो टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन है, रंग भी हो सकता है। तो 6, ठीक है बेटा, 156 कैलकुलेशन है, रंग भी हो सकता है। 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, ये अब कितना आएगा 9, ये चलो 9 टाइम तो 8.69 है ना। चलो देखते हैं, तो 17.8.69, ठीक है बेटा, माइनस कर लेते हैं 0.069 3, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, देखो मैंने बोला ना 166.35 आया था वहां पे, और यहाँ पे क्या आ गया 166.31, तो दोनों लगभग अप्रॉक्स है। 166.31 अप्रॉक्स लिख सकते हो यहाँ पे। देखे मैंने क्या बोला कि यहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग आता है, थोड़ी सी चेंजिंग है डेसिमल के सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो कोई बच्चा ऊपर वाला भी लेके कर देगा, नीचे वाला भी। अगर आपको ज्यादा डाउट लगे तो अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। हाँ, दोनों एक ही क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन है। कल हम लोग जो क्लास इंटरवल था, आज नंबर्स ऑफ क्लास इंटरवल जो थे 1 2 3 4 5 6 मीन्स इवन वाले थे, कल हम लोग आड वाले का क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेथड पढ़ो, फार्मूला पढ़ो, क्वेश्चन सॉरी इस फार्मूले में टेबल कैसा बनेगा, समझ रहे हो ना। टेबल में कौन कौन से ये होंगे, बॉक्स होंगे, ये सब अगर आपको याद है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, और मैंने बार बार बोला है कि मीन अगर ओनली दिया है फाइंड द मीन, तो मीन फाइंड करने के आपको 3 मेथड बताए गए, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली नाम लेकर पूछ देगा कि नहीं सॉल्व बाय एज्यूम मीन मेथड, सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको बेटा इसी मेथड से करना होगा ना। और लास्ट में फिर एक बार कहूँगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप प्लीज कमेंट करें, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैथमेटिक्स से कभी भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहना है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लाइक और शेयर खूब करते रहिए विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। बाकी बेटा आप लोगों का इस एक क्वेश्चन के बाद स्टेप डेविएशन मेथड शुरू हो जाएगा, ओके बाय, थैंक यू।